जय श्री कृष्णा मित्रों, सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम हर दिन जिंदगी बदलने वाले और मन को शांति देने वाले सुविचार आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको सुविचार पसंद है तो आप हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उतना ही समय दो जितनी उसे जरूरत हो, क्योंकि अगर आप बेवजह समय देते हैं तो न आपकी अहमियत रहेगी न आपके वक्त की। अगर किसी को सच में आपकी परवाह है तो वो खुद ही आपके लिए समय निकाल लेगा। जहां आपको लगे कि आप अनावश्यक हैं, वहां शांति से खुद को अलग कर लेना चाहिए। संसार में तू कितना निश्चिंत करके भेजता है मालिक। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है और ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं? कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियां वह कह देती हैं जिनकी लफ्जों को तलाश होती है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो होती है। जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो होता है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। किसी को जान से ज्यादा चाहने का परिणाम दर्द और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता। हम इतने बेवफा नहीं कि उन्हें भूल जाएंगे। अक्सर जो लोग चुप रहते हैं वो प्यार गहरा करते हैं। हम इस दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ हैं। जब दिल भर जाता है तो इंसान भूल जाता है। जिस व्यक्ति से बात करने पर खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वही आपका अपना होता है। बाकी तो दुनिया पर आई है। मजबूरियों ने जितनी मोहब्बतें खा ली और दूरियों ने जो रिश्ते बचाए थे वो भी खत्म कर दिए। अगर प्यार सच्चा हो तो वह कभी नहीं बदलता, चाहे वक्त हो या हालात। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग आते जाते रहते हैं। जो कहते थे कि तेरे बिना नहीं जी पाएंगे, वही आज किसी और से यही बातें कह रहे हैं। एक वक्त था जब घंटों तुम्हारे कॉल और मैसेज का इंतजार करते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अगर आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखता है। और यकीन मानिए, वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं, लेकिन असल में उन्हें आपकी नहीं, अपने फायदे की चिंता होती है। आपके बुरे वक्त में मतलबी लोग गायब हो जाते हैं। उनका असली चेहरा तब दिखता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक आप समझौता करते रहते हैं, लेकिन एक तरफा समझौते लंबे समय तक नहीं चल सकते। आपको अपनी कीमत तब समझ आती है
जब लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। अपने आप को कम आंकने वाले रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है। कुछ लोग आपके अच्छे होने का फायदा उठाते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। मतलबी लोग आपके समय और भावनाओं को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपनी शांति और खुशी बनाए रखना ही समझदारी है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कई बार वही लोग आपके पीछे सबसे ज्यादा बुराई करते हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं। बुरे रिश्तों में रहकर आप अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। सही समय पर उन रिश्तों को छोड़ना ही असली जीत है। मतलबी लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और आपको ही दोषी ठहराते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं का खेल बनाकर चलते हैं। उन्हें आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। अगर कोई हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह कभी आपका भला नहीं चाहता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपकी तरक्की की पहली सीढ़ी है। हर रिश्ता प्यार और सम्मान के बिना अधूरा होता है। बुरे रिश्तों में ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं और बस कड़वाहट रह जाती है। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। इसीलिए आप आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए,
पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। झुकता था, झुकता हूं, झुकता रहूंगा, सिर्फ रिश्तों को संभालने के लिए। नहीं तो मैं लाचार तब भी न था और आज भी नहीं हूं। आज मैंने सीखा, सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है।